टीचर्स ज्वाइंट एक्शन कमेटी के चेयरमैन सलीम सागर साहब हमारे से मौजूद है। कल इनके द्वारा जो है कि इनकी अध्यक्षता में प्रोटेस्ट था कश्मीर में, जिसको पुलिस ने वहाँ पे होने नहीं दिया। इनसे जानने की कोशिश करेंगे क्या मकसद था उस प्रोटेस्ट का और क्यों नहीं पुलिस ने वहाँ पे होने दिया। सलीम साहब, सबसे पहले आपका शुक्रिया, आपने समय दिया हमें, और कल का जो प्रोटेस्ट था उसके बारे में बताइए। थैंक यू अरफाज जी। जैसा कि आपने खुद ही कहा कि जो कल हमारा प्रोटेस्ट था वो जम्मू कश्मीर जॉइंट कंसल्टेटिव कमेटी के बैनर तले श्रीनगर प्रेस कॉलोनी में हमारा एक पुरअमन एहतिजाजी प्रोग्राम हमारा था वहाँ पे। लेकिन जो पुलिस ने उसको हमें करने नहीं दिया, लेकिन फिर भी हमने वहाँ पे कोशिश की। एजाज़ अहमद खान साहब जो हमारे चेयरमैन हैं उसकी अध्यक्षता में वो वहाँ पे प्रोटेस्ट हमने वहाँ पे दर्ज कराया। इसका मकसद यही था, आपको पता ही है कि यहाँ पे मतलब 6 महीने पहले मरकज़ ने यहाँ पे DA 3% का दिया, लेकिन हमारी यूटी जम्मू कश्मीर में आज तक उसको वागुजार नहीं किया गया। एक तो ये था, उसके साथ साथ GB फंड बिल जो है पिछले 5 महीने से वो ट्रेजरी में पड़ी हुई है। जो हमारे मुलाजमीन है यूटी जम्मू कश्मीर के जितने भी मुलाजमीन है जिनको GB फंड अपना पैसा हमारा होता है, वो हमारी हार्ड अर्निंग्स होती है, लेकिन उसको भी वहाँ पर रोक दिया गया है। वो हमारा अपना पैसा है, हमें नहीं दिया जा रहा है। और इसके अलावा भी जो 61,000 के करीब जो हमारे डेलीवेजर्स है उनकी मुस्तकिली का मामला था और भी बहुत सारे मामला थे। उसी हवाले से वहाँ पे हमारा प्रोटेस्ट कल वहाँ पे हुआ। और मैं बशीद चेयरमैन जम्मू कश्मीर टीचर जॉइंट एक्शन कमेटी, जो वहाँ पे पुलिस ने कल वहाँ पे हमारे जितने भी लीडरान थे तकरीबन 100 के करीब लीडरान को वहाँ पे गिरफ्तार किया गया। हमें प्रोटेस्ट वहाँ पे करने नहीं दिया, लेकिन फिर भी हमने अपना प्रोटेस्ट वहाँ पे दर्ज किया। इसकी हम पुरजोर अल्फाज में हम मजम्मत करते हैं और हम चाहते हैं कि चाहे हमारे ऑनरेबल LG साहब है या हमारी ऑनरेबल CM साहब है, उनको चाहिए कि जो हमारे मुतालबात है जेन्युइन हमारे मुतालबा, चाहे DA की बात हो, चाहे HRA की बात हो, चाहे 61,000 जो डेलीवेजर्स की बात हो, या इसी की तरह से GB फंड का जो मामला हमारा है, ये तो हमारे जेन्युइन इश्यूज़ है। और भी बहुत सारे मामला थे, जैसे हमारी आंगनवाड़ी वर्कर्स हैं या जो कुक कम हेल्पर्स है, आयाज हमारे, हम चाहते हैं उनको मिनिमम वेज एक्ट के दायरे में लाया जाए। इसी हवाले से वहाँ पे कल हमारा प्रोटेस्ट था। लेकिन बदकिस्मती मैं यही कहूँगा, वो हमारी बदकिस्मती है कि हमें वहाँ पे उस एहतिजाज को नहीं करने दिया गया था। लेकिन फिर भी हमने कोशिश की, तमाम जितने भी तकरीबन 300 के करीब हमारे लीडरान वहाँ पे थे, लेकिन उनमें से तकरीबन 100 लीडरान को वहाँ पे मुख्तलिफ थानों में उनको कैद किया गया। सलीम साहब, नई सरकार बनने के बाद कितनी उम्मीदें हैं इस सरकार से कि जो मुलाजमीन के मसले मसाइल हैं वो ये सरकार जो है उनको पूरा करेगी? बिल्कुल, जब नई सरकार वजूद में आई तो हमें बहुत सारी उम्मीदें वाबस्ता है इस सरकार से। आज भी हमें उम्मीदें हैं, ऐसा नहीं है कि मतलब कि हमने उम्मीद का जो दामन है उसको हमने छोड़ दिया है। आज भी हम उम्मीद करते हैं नई सरकार जो आई है उमर साहब की अध्यक्षता में जो इस वक्त काम कर रही है, हम चाहते हैं कि जो हमें एक्सपेक्टेशंस है उन एक्सपेक्टेशंस पे पूरा उतरे यहाँ की सरकार। हम चाहते हैं कि जो ये मामला हमारे हैं, चाहे वो DA का मामला हो, HRA का मामला हो या GB फंड का जो मामला है, जो बाकी रेगुलराइजेशन का मामला हो, तो इसको जल्द अज जल्द मतलब हमारे हक में DA को वागुजार किया जाए। GB फंड बिल को जिस तरह से इससे पहले हुआ करता था, GB फंड जो होता है वो हमारा अपना पैसा होता है, और क्योंकि GB फंड के लिए तभी कोई मुलाजिम अप्लाई करता है जब उसको ज़रूरत होती है। खुदा न खासा किसी को घर में बीमार होता है या किसी के बच्चे की शादी होती है, कोई और काम होता है, इसीलिए हम GB फंड के अप्लाई कर। लेकिन 5-5 महीने से हमारी GB फंड बिल जो है वो वहाँ पे बिल्कुल धूल चाट रही है। हमारी वो बिलें वहाँ पे ट्रेजरीज में। हमारा आज फिर पुरजोर मुतालबा है, यहाँ के ऑनरेबल CM साहब से हमारा पुरजोर मुतालबा है, LG साहब से हमारा पुरजोर मुतालबा है कि जो ये मामला हमारे हैं, जिसके लिए कल हमने वहाँ पे अपना एहतिजाज भी दर्ज कराया। जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन है जम्मू कश्मीर एम्प्लॉय जॉइंट कंसल्टेटिव कमेटी, ये लखनपुर से लेके करना तक हमारी ऑर्गेनाइजेशन है, जिसकी सरबराही इस वक्त हमारे एजाज अहमद खान साहब कर रहे हैं। और हम चाहते हैं कि जो हमारे ये मामला था इनका इजाला होना चाहिए। मुलाजमों के लिए ओल्ड पेंशन स्कीम का होना कितना ज़रूरी है? ये बहुत ही ज़रूरी है, बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि जब हम मुलाजमत करते हैं, जब गवर्नमेंट जॉब कोई करता है, इसीलिए करता है क्योंकि वो बुढ़ापे का सहारा होता है। जो ये पेंशन का जो मामला है, इसके लिए पूरे हिंदुस्तान में इस वक्त जद्दोजहद जारी है। और हम उम्मीद करते थे, जो पिछला जब इलेक्शन से पहले हम उम्मीद करते थे, जब यहाँ पे सेंट्रल लेवल पे जो इलेक्शन हमारे हुए, हम उम्मीद करते थे कि मोदी साहब इसका ऐलान करेंगे, लेकिन नहीं हुआ। अब हम चाहते हैं कि आने वाले दिनों में हम यही उम्मीद करते हैं कि हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि मुलाजमत हम इसीलिए करते हैं क्योंकि बुढ़ापे का सहारा होता है। लेकिन जब से पेंशन को बंद कर दिया गया है, लेकिन सितम ज़रीफ़ी यहाँ पे ये देखिए, ये कितना अनफॉर्चुनेट है, ये कितनी बदकिस्मती का ये मुकाम है कि एक तरफ से जो हमारे MLAs हैं या एक तरफ से जो हमारे MPs हैं, जो मिनिस्टर लोग हमारे हैं, उनको 2-2 नहीं 3-3 पेंशन उनको मिलते हैं। लेकिन जो ये मुलाजिम है, जो असल में जो सरकार का जो काम होता है, असल में जो चलाने वाला होता है, यही मुलाजिम होता है, लेकिन इसको इससे महरूम किया गया है। ये सरासर नाइंसाफ़ी है, ये सरासर जाती है। और आज
फिर से हमारा यही मुतालबा है, यहाँ के LG साहब से, उमर साहब से हमारा यही मुतालबा है, जो हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब है नरेंद्र मोदी जी से, या होम मिनिस्टर साहब है, या जो फाइनेंस मिनिस्टर से पुरजोर हमारा मुतालबा है कि फिर से यहाँ पे पेंशन को बहाल किया जाए, हमें ओल्ड पेंशन में लाया जाए। सलीम साहब, कल अपनी डिमांड्स को लेकर के आपने प्रोटेस्ट वहाँ पे जो है किया, आपके लोगों ने वहाँ पे किया, लेकिन होने नहीं दिया गया या आपने दर्ज करवाया, पुलिस अरेस्ट करके ले गई, आपकी जायज़ डिमांड्स थी। आगे भी अगर ऐसा ही चलता रहा तो कैसे करेंगे? हाँ बिल्कुल, अब हमारे चेयरमैन साहब एजाज अहमद खान साहब ने मंडे के लिए कोर ग्रुप का जो इजलास श्रीनगर में बुलाया है, तो इसमें फैसला हो जाएगा, और अगर हमारे मुतालबात नहीं माने गए, पूरे नहीं किए गए, तो आने वाले दिनों में इस एहतजाज में हम शिद्दत लाएंगे। और ये न सिर्फ श्रीनगर कश्मीर में ये एहतजाज होगा, बल्कि यहाँ पे जम्मू में भी ये एहतजाज होगा। इसको हम इसमें हम शिद्दत लाएंगे। लेकिन हम चाहते हैं कि LG साहब से और उमर साहब से हम यही चाहते हैं कि हमारे जो मुतालबात है, ये जिनवन हमारे मुतालबात है, इनका इजाला होना चाहिए। बसूरत अगर आने वाले दिनों में हम अपनी एहतजाज को हम और ज़्यादा शिद्दत लाएंगे इसमें, और जिसकी तमाम तर जो जिम्मेदारी होगी वो सरकार पर होगी। चलें जी, ये थे हमारे साथ चेयरमैन टीचर्स जॉइंट एक्शन कमेटी सलीम सागर साहब। आपकी इस पे क्या राय है? आप अपनी राय जो है जरूर साझा कीजिएगा। इसी तरह की मजीद अपडेट्स के लिए आप देखते रहें न्यूज़ शहर इंडिया। थैंक यू सर।